हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। सो आज हम बेसिकली एक और नई केस स्टडी को समझने वाले हैं। एक नई केस स्टडी की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे कि किस तरीके से केस स्टडी में हमारे को दिया क्या गया है, क्वेश्चंस में हमसे पूछा क्या जा रहा है और हमें किस तरीके से आंसर लिखने हैं यहाँ पे, राइट। हमेशा हम केस स्टडी को इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहे और किस तरीके से हमारे जो डिसीजन है केस स्टडी के अंदर वो न्यूट्रल निकल के आए, बैलेंस फॉर्म में निकल के आए। यहाँ पे अगर केस स्टडी में हमारे आंसर बहुत ऊपर नीचे होते हैं तो वो बैलेंस नहीं कहलाएंगे, जिस वजह से आंसर्स गलत भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो केस स्टडी हमारी जो है ये बेसिक हमारे 2021 पेपर से ही पिक्ड है, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट। तो उसी के अंदर से हम पिक करते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे किस तरीके से यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के बारे में बोला गया है, स्टेक होल्डर से रिलेटेड टर्म्स को यूज किया गया है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, a reputed food product company based in India developed a food product for the international market and started exporting the same after getting necessary approvals। एक फूड रेपुटेटेड कंपनी है जो फूड प्रोडक्शन करती है एवरीथिंग, उसने क्या किया, इंटरनेशनल मार्केट में कोई एक नए अपने नए प्रोडक्ट को उतार रही है, जिस वजह से उसको लाइसेंस एंड एवरीथिंग मिल चुका है कहीं ना कहीं, राइट। अप्रूवल मतलब यहाँ पे लाइसेंस की बात हुई है। द कंपनी अनाउंस दिस अचीवमेंट एंड ऑल्सो इंडिकेटेड दैट द सून the product will be made available for the domestic consumers with almost same quality and health benefit। यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी किस तरीके से रहेगी डोमेस्टिक कंज्यूमर में और किस तरीके से हेल्थ बेनिफिट या फिर यहाँ पे सेम क्वालिटी की बात करते हुए इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही है। According the case study got its product approved by the domestic component authority and lost the product in the Indian market। वहीं पे यही कंपनी अपने प्रोडक्ट को अप्रूवल लेती है डोमेस्टिक कंपोनेंट, मतलब कि डोमेस्टिक जो अथॉरिटीज़ होती है किसी भी जगह की वहाँ पे, और अपने प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है। यहाँ पे इंडियन मार्केट की बात हो रही है। द कंपनी कुड इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड अर्न सस्टेनेबल प्रॉफिट फॉर बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल दोनों एक तरीके से। हाउएवर द रैंडम सैंपल टेस्ट कंडक्टेड बाय द इंस्पेक्ट टीम फाउंड द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड डोमेस्टिकली इन वेरिएंस विद द अप्रूवल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द competent authority। On further investigation, it was also discovered that the food company was not only selling products which were not meeting the health standard of the country, but also selling the rejected export products in the domestic market। This episode adversely affect the reputation and profitability of the food company। अब यहाँ पे कुछ तरह की कंफ्यूजन या कुछ तरीके से इन्वेस्टिगेशंस निकल के आ रही कि किस तरीके से जो फूड की क्वालिटी है या फूड के जो स्टैंडर्ड बेनिफिट्स होते हैं, ये हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उनको लेके क्वेश्चन उठा है, और किस तरीके से ऑल्सो सेलिंग रिजेक्टेड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, और किस तरीके से कंपनी जो है वो बेसिकली बाहर की कंट्रीज के द्वारा जो रिजेक्ट किए गए हैं प्रोडक्ट्स उन्हीं को यहाँ पे सेल आउट करने की कोशिश कर रही है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, राइट। कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी या फिर यहाँ पे रेपुटेशन के ऊपर भी बात होगी कहीं ना कहीं, राइट। अब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स क्या हुए, ये केस स्टडी बेसिकली कंपनी के बारे में है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है सबसे ज़्यादा, एक रेपुटेटेड कंपनी के बारे में बात हो रही कहीं ना कहीं। किस तरीके से रेपुटेटेड कंपनी जो है वो मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे वर्क कर रही है, या फिर यहाँ पे एक और चीज़ आ रही कि किस तरीके से कंज्यूमर है जो इस प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, या फिर अथॉरिटी जिसने अप्रूवल दिया है। तो ये सब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि अपने स्टेक होल्डर्स के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, राइट। देर आर मेनी स्टेक होल्डर्स, इंटरनेशनल मार्केट भी एक स्टेक होल्डर्स होता है, डोमेस्टिक कंज्यूमर तो है ही है, उसी के साथ साथ कंपनी के जो इन्वेस्टिगेशन की है वो भी एक स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि इन सब के सराउंडिंग में ही अपनी केस स्टडी घूम रही है, जिस वजह से हम समझ सकते हैं कि केस स्टडी आखिर कहना क्या चाहती है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट एक्शन डू यू विजुअलाइज शुड बी टेकन बाय द competent authority against the food company for violating the laid down domestic food standard and selling rejected export products in domestic market। आपको विजुअलाइज करना है कि विजुअलाइज यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से आपको सोचना है, इमेजिन करना है कि अगर कंपनी इस तरीके से डोमेस्टिक फूड स्टैंडर्ड्स को वॉलेटाइल करते हुए या डोमेस्टिक फूड स्टैंडर्ड्स को मीट ना करते हुए भी अपने प्रोडक्ट बेच रही है, तो वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही है, राइट। वो विजुअलाइज और उस के अगेंस्ट आप किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे आप जिस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको बोला नहीं गया कि आपको वहाँ पे
ऑथोरिटी हैं या फिर आप यहाँ पे कोई एज ए पावर में लीडिंग कर रहे हैं या फिर आप कंपनी के एम्प्लॉय, यहाँ पे सिर्फ आपको एज ए थर्ड पार्टी के तौर पे विजुलाइज करने बोला है, राइट। यहाँ पे आपको सिंपल सी थर्ड पार्टी के फॉर्म में विजुलाइज करने के लिए बोला गया है कहीं ना कहीं, राइट। ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। What course of action is available with the food company to resolve the crisis and bring back its lost reputation? कंपनी के पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं कि वो सारे के सारे इस क्राइसिस को ख़त्म करे और अपने जो लॉस्ट रेपुटेशन, क्योंकि इस वजह से रेपुटेशन के ऊपर काफ़ी असर पड़ा होगा, इम्पैक्ट पड़ा है कहीं ना कहीं, उसको कैसे रिसॉल्व करे उसके ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्शंस लेने चाहिए कंपनी को। अगर यहाँ पे कंपनीज के बारे में बात हो रही तो आप यहाँ पे कंपनी को विजुअलाइज, कंपनी को प्रायोरिटी रखते हुए अपने आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि लेक्चर बहुत स्लो जा रहा है तो यू कैन टर्न इट टू 1.5x और समथिंग x, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जल्द से जल्द बढ़ेगी और अपन ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी को भी कंप्लीट करने की कोशिश कर पाएंगे, राइट। एग्जामिन द एथिकल डायनामा इन्वॉल्व इन द केस, किस तरीके से एथिकल डायनामास इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर, उसको अपने को लिखना है कहीं ना कहीं, राइट। सो ये बेसिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए अपने, जिसके हमें आंसर लिखने की कोशिश करनी कहीं ना कहीं। चलिए, फर्स्ट क्या था, व्हाट एक्शन वुड यू विजुअलाइज शुड बी टेकन बाय द कॉम्पिटेंट authority against the food company for violating the laid down domestic standard and selling rejected export and products in domestic market, right। यहाँ पे क्या चीज़ विजुअलाइज की जा सकती है कि एक्शन क्या क्या लेना चाहिए ऑथोरिटी के द्वारा, ताकि ये जो वॉयलेटिंग कर रही है या फिर डोमेस्टिक स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हुए अपने प्रोडक्ट को कंपनी बेच रही है डोमेस्टिक मार्केट में, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, इट शुड बी डायरेक्टेड टू टेक बैक ऑल द सब्सटेंशियल प्रोडक्ट already launched in the market and should be made to pay adequate compensation to consumers। पहला सबसे इजी ऑप्शन है कि कंपनी अपने सारे के सारे प्रोडक्ट को वापस बुला ले और उसी के अलावा जिन्होंने भी कंज्यूमर्स ने यहाँ पे इसको यूज़ किया है उनसे माफ़ी मांगते हुए उनको या तो रिफंड दे दे या फिर उनको समझे कि तो कंपनसेशन के फॉर्म में कुछ अमाउंट देने की कोशिश करे कहीं ना कहीं, राइट। प्रपोर्शनेट punitive action should be taken as per the provision of food safety and standard act। बेसिकली जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट हैं उसके साथ ही कंपनी के खिलाफ कुछ सीवियस एक्शन लिए जाएं कहीं ना कहीं, राइट। कि इन एक्शंस के तौर पे कंपनी को भी समझ में आए कि हमने गलती करी थी, राइट। एडिशनल द कंपनी शुड ऑल्सो बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन कैंपेन फॉर रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस ऑफ FSSAI नॉर्म्स, राइट। फूड सेफ्टी एंड ऑल, राइट। उसके नॉर्म्स के रिगार्डिंग कंपनी को यहाँ पे एड ऑन कंट्रीब्यूट करने बोला जाए सिग्निफिकेंट अमाउंट की, आप अवेयरनेस के कैंपेन चलाएं या फिर किस तरीके से पब्लिक में इस चीज़ को लेके जो डिस्प्यूट बने हैं उसको लेके एक अवेयरनेस चलाया जाए, किस तरीके से आने वाली पीढ़ी या फिर आने वाली जनरेशन, आने वाले टाइम पीरियड में भी कोई भी पर्सन इस चीज़ को कंपनी के साथ रिलेट ना कर पाए कि हाँ ये मिस्टेक हुई थी तो इस टाइप के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने होते हैं, राइट। तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस और भी हो सकते हैं जो आप कहीं ना कहीं बता सकते हैं ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके, बट यहाँ पे मेनली ये 3 ऑप्शंस हमें दिखे थे कि हम इस तरीके से भी इसे इन्वॉल्व कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपना था नेक्स्ट, what course of action is available with the food company to resolve the crisis and bring it to lowest reputation। अब यहाँ पे स्लाइड थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है। कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू द फूड कंपनी टू रिजॉल्व द क्राइसिस एंड ब्रिंग बैक इट्स लोएस्ट रेपुटेशन के फॉर्म में क्या हो सकता है, फुल्ली कॉर्पोरेट इन इन्वेस्टिगेशन एंड सर्व पनिशमेंट प्रिस्क्राइब बाय द लॉ फॉर सेलिंग सबस्टैंडर्ड्स फूड प्रोडक्ट। एक्शंस क्या ले सकते हैं, एक्शंस कौन ले रहा है यहाँ पे, एक्शन बेसिकली यहाँ पे जो अथॉरिटी है, राइट, जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी और जिसको ये सब समझ में आता है उनके पास ही राइट है कहीं ना कहीं, उस अथॉरिटी के तौर पे वो एक्शंस ले सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। वो इन्वेस्टिगेशन करते समय पर तो सेलिंग सब्सटेंशियल फूड प्रोडक्ट्स के तौर पे जो पनिशमेंट होती है वो दिए जाए। ऑर्डर एन एक्सटर्नल ऑडिट बाय द रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन टू पिन पॉइंट द फॉल्ट एंड फिक्स अकाउंटेबिलिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन, या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उस चीज़ को लेके वो जिम्मेदारी को समझते हुए कंपनी कुछ एक्सटर्नल चेंजेस करें कहीं ना कहीं। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शुड टेंडर ए पब्लिक अपॉलॉजी एंड कम क्लीन ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट रेमेडियल एक्शंस आर बीन टेकन। दिस विल इंश्योर द पब्लिक दैट मैनेजमेंट इज सीरियस अबाउट द इशू। अब यहाँ पे कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है
वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए, इन्वॉल्व होने के साथ साथ वो बोले कि नहीं यहाँ पे हमें हमारे से गलती हुई है, उसकी पूरी क्रेडिटिबिलिटी रखे, अकाउंटेबिलिटी खुद रखे, और वहाँ पे पब्लिक को इंश्योर करे कि ये सीरियस इशू था, हमारी गलती की वजह से हुआ, और वहाँ पे अपॉलॉजी मांगे कहीं ना कहीं, राइट। इंश्योर दैट द प्लान कोर्स ऑफ एक्शन इज अदर टू एंड पीरियडिकली मॉनिटर द प्रोग्रेस। यहाँ पे जो भी चीज़ एक्शन में हो रही है, राइट, कोई भी चीज़ वो कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए कि ये भी सही है या नहीं है, क्योंकि हम एक साइडेड कंपनी को भी दोष नहीं दे सकते कहीं ना कहीं। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें इंटरनली होगी जो अथॉरिटी ने पहले मिस आउट की होगी, या अब जब रिपोर्ट बना रहे हैं तो मिस आउट कर सकते हैं। तो ये एक्शंस कंपनी को, ये सॉरी अथॉरिटी को लेने चाहिए कंपनी के खिलाफ, राइट, इस क्राइसिस से ओवरकम आने के लिए कहीं ना कहीं, राइट। लास्ट अपना एक और क्वेश्चन क्या था, एथिकल डायनामिक्स इन्वॉल्व क्या क्या हो सकता है। सबसे बड़े एथिकल डायनामिक्स शेयर होल्डर्स प्रॉफिट वर्सेस हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो टॉप मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टर्स हैं, उनकी प्रॉफिट के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर दूसरी साइड किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। हम हमेशा एथिकल डायनामिक्स केस स्टडी में कैसे इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से जो एथिकल डायनामिक्स है शेयर होल्डर्स एक प्राइवेट के तौर पे देखा जा रहा है, और हेल्थ ऑफ कंज्यूमर पब्लिक, तो यहाँ पे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। हम हमेशा एथिकल डायनामास को दोनों के साथ कंपेयर करते हैं, कैसे प्राइवेट लाइफ या किसी की पर्सनल लाइफ में, या पब्लिक ओपिनियन के तौर पे पब्लिक लाइफ के अंदर किस तरीके से ये सिचुएशन इम्पैक्ट डाल रही है कहीं ना कहीं, राइट। द डायनामास वुड हैव बीन फेस्ड by the food product, it might have prioritized profit of shareholders over the health of consumer, which was a bad decision as ultimately both were affected, राइट। बेसिक सा फंडामेंटल है यहाँ पे। लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गेन ऑफ शेयर होल्डर्स के ऊपर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा, वो भी बहुत बड़ी कंडीशन, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वो अथॉरिटी को कुछ करप्ट कर देना, तो उनके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में इनकी क्रेडिटिबिलिटी अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इनकी क्रेडिटिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पे लॉन्ग टर्म में अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है कंज्यूमर के लिए कि हाँ नई कंपनी सही है कहीं ना कहीं। सेलिंग सस्टेनेबल फूड माइट हैव इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द कंपनी, हैंस shareholders in the short term, however, because of transient reputation, shareholders will be facing long term loss in revenue term। दोनों तरीके से हो सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में फायदा भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में नुकसान भी हो सकता है कहीं ना कहीं, राइट। स्टैंडर्ड फॉर डोमेस्टिक एंड वर्सेस इंटरनेशनल कंज्यूमर, द कंपनी वुड हैव अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट द रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स डू नॉट मीट डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स बिकॉज स्टैंडर्ड्स वेर टू हाई। यहाँ पे स्टैंडर्ड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंज्यूमर्स के अंदर हमेशा जो यहाँ पे पॉइंटर्स होते हैं वो बहुत डिफ्रेंसिएशन होती है कि किस तरीके से लोकल अथॉरिटी जो होती है और इंटरनेशनल अथॉरिटीज उनकी जो पॉलिसीज होती है वो वाइडर रेंज में डिफ्रेंशिएट होती है हमेशा, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है कि डोमेस्टिक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स do not meet domestic because standards were high, domestic में standards high, in their opinion food products were still safe, however if this was the case the company should have raised the technical point with the regulator and tried to get the standard rationalized instead of breaching the law। बेसिकली वहाँ पे इस तरीके समझौते की भी बात हो सकती है कि इस तरीके से जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज हैं उनमें किस तरीके से डिस्प्यूट्स हैं और उनमें किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होने कहीं ना कहीं, राइट। लॉ वर्सेस पब्लिक ट्रस्ट, cases like this might create trust deficit between the whole food industry and the consumer. This may hurt the economy and lead to employment loss for many. However, the regulator did not well to take a long-term view and followed the law. Eventually, the public will trust the system if it only that the regulator is keeping an eye on the quality of the product। अब यहाँ पे लॉ पब्लिक ट्रस्ट की बात आ गई, किस तरीके से अगर वो एक तरफा डिसीजन होके एक तरफा डिसीजन लेते हैं या दूसरी तरफ पब्लिक की तरफ नहीं सोचते, तो वो किस तरीके से पब्लिक ट्रस्ट को यहाँ पे अगेंस्ट जा रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर किस तरीके से पब्लिक ट्रस्ट का ध्यान रखते हैं तो कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशन या कंपनी की जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे उन सब के साथ कहीं ना कहीं समझौता हो रहा है, उस सब के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स के, तो ऐसे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जो बेसिकली यहाँ पे जनरेट होंगे, राइट। क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं, राइट। कैसे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जो यहाँ पे जनरेट होंगे जिस वजह से इश्यूज क्रिएट होंगे कहीं ना कहीं, राइट। सो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी कि किस तरीके से एथिकल डायलामास इस केस स्टडी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। देयर आर मेनी एथिकल डायलामास हो सकते हैं जो अभी भी हम मिस आउट कर रहे हैं, बट आप खुद सोच के देखिए कि क्या क्या वो हो सकते हैं, और अगर कोई चीज़ हमारे से छूटे तो प्लीज़ राइट इट इन कमेंट बॉक्स सो एवरीवन कैन नो एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स हेयर, राइट। और उसी के साथ
प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर स्लो लगता है तो आने वाले सभी लेक्चर्स को आप 2x के फॉर्म में भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।